हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपसे वैसे एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर जो कवर करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है मोशन एंड टाइम। ठीक है। और हम बोलेंगे इस चैप्टर को सिर्फ पढ़िए नहीं, समझिए और इसकी इम्पोर्टेंस को भी थोड़ा सा जान लीजिए। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि आपको ये रियल लाइफ में तो इसका यूज है ही, और आगे की क्लास या चाहे वो क्लास 9th का हो या क्लास 11th में, इसकी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंस टॉपिक्स और ये चैप्टर्स आपको वापस से फिर पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन ये जो अभी चैप्टर आप पढ़िएगा क्लास 7th में जो पढ़ रहे हैं, वो उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आप बेसिक अगर क्लियर होता है तो आप आगे की क्लासेस में जब पढ़ोगे तो चीज़ों को बारीकी से समझ पाओगे और कोई सी तरह का डाउट वहाँ पास नहीं होगा। तो इसको ध्यान से समझिएगा। जो डाउट्स होगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी हमसे पूछ सकते हैं, या हमसे व्हाट्सएप पे भी सिंपली जुड़ करके भी आप हमसे जानकारी ले सकते हैं किस तरह का डाउट हो तो। ठीक है। और यहाँ पास अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सिंपली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे वैसु एकेडमी के बगल में आपको रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा है, उसको दबा दीजिएगा। और एक बेल आइकन आएगा, उसको दबा दीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो अभी जिस बुक में हम पढ़ा रहे हैं उस बुक के अकॉर्डिंग ये 6 नंबर चैप्टर है। और अगर एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 13 है। ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 13 है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहला टर्म है मोशन और दूसरा टर्म है टाइम। इसी दो पे टर्म्स पे ये जो टॉपिक्स पे है, ये जो हमारा चैप्टर है। मोशन क्या है? मोशन रियल लाइफ में तो हम लोग सुने, इसका मोशन की हिंदी की अगर बात करें तो मोशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं गति, और टाइम को समय। ठीक है। तो समय और गति का यहाँ पास एक तरह से इस चैप्टर की में पढ़ना है हम लोगों को। तो और फिर से एक बार आपको दोहराना चाहूँगा कि आप जब भी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, तो उस वक़्त एक कॉपी और एक पेन अपने पास में रख लिया करो। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो उसके रिगार्डिंग में आप उसको नोट डाउन ज़रूर करते चलना। ठीक है? ये कहानी की तरह सिर्फ़ मत सुनो, ये साइंस है। ठीक है? थोड़ी बारीकी से समझने का। अब यहाँ पास चलेंगे, सबसे फर्स्ट टर्म से मोशन। मोशन को समझिएगा। मोशन की अगर बात करें तो देखिए, कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के यहाँ पास रेफ़रेंस लेने पड़ेंगे। मोशंस को समझने के लिए रेफ़रेंस लेना पड़ेगा। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी टाइम के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज करता है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है। दो टर्म समझिएगा, एक मोशन, इसी का जस्ट अपोजिट होता है रेस्ट। तो ये ऑब्जेक्ट ये सिर्फ अभी यहाँ पास अपने पोजीशन पे है, और ये अपने पोजीशन पे ही सुबह से लेकर के शाम तक, मान के चलिए टाइमिंग की बात कर रहा हूँ। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पास सुबह में तो था, लेकिन ये अपना टाइम के बाद शाम तक यहाँ पास पहुँच गया। तो ये टाइम के साथ क्या किया, अपनी पोजीशन को चेंज किया। तो जो जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मोशन में। और जब कोई ये ऑब्जेक्ट अपने टाइम के साथ में अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, तो वो कहलाएगा रेस्ट में। तो दो टर्म्स है, मोशन एंड रेस्ट। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखने की लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन विथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन दैट्स फेनोमेनन इज नोन एज मोशन। ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, वापस से एक बार दोहरा दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज करे कोई ऑब्जेक्ट, तो वो क्या कहलाएगा? कि वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा कि मोशन में है। मोशंस के अब की काफ़ी सारे टाइप्स हैं। आगे क्लासेस में और भी इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है। आप मोशन यहाँ पास देख सकते हो, यहाँ पास आपके बुक्स में भी काफ़ी सारे अलग अलग तरीके से यहाँ पास डेफिनेशन दिए गए हैं। ठीक है। मोशन की अगर बात करूँ तो रिलेटिव है। ऑल द मोशन इज रिलेटिव। मोशन जो है रिलेटिव होता है। कैसे रिलेटिव होता है? इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको समझाना चाहूँगा। कभी आप लोग ट्रेन में सफ़र किए होंगे, ठीक है? ट्रेन में सफ़र किए होंगे, आपका खुद का ट्रेन चलता हुआ रहता है, लेकिन आपके बगल में एक और ट्रेन आ रहा है, पास में दोनों चल रहा है, तो वो आपको लगता हो, कभी लग रहा होगा कि उसका ट्रेन चल रहा है, कभी मेरा चल रहा है, कभी लगता होगा कि, जबकि दोनों में अंतर होता है। ठीक है। एक रेफरेंस पॉइंट होता है। ठीक है। रेफरेंस पॉइंट का अंतर होता है। ये रेफरेंस पॉइंट आप जिसको लोगे, रेफरेंस का मतलब सापेक्ष की बात करें, हिंदी में इसको सापेक्ष बोला जाता है। तो जिसको आप रेफरेंस मान के चलोगे, उसी के अकॉर्डिंग आपका मोशन या रेस्ट दिखता है। ठीक है। तो यहाँ पास आपके इस बुक्स में भी एग्जाम्पल इस तरीके का दिया है कि आप जब एक्सपीरियंस करोगे, इसको फील करोगे कब? जब आप एक ट्रेन में बैठे होगे, वो एक प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ व्यक्ति आपको कैसा फील करेगा? आपको लगेगा कि वो व्यक्ति चल रहा है, और उसको तो आप, वो तो बारीकी से आपको देख रहा है, क्योंकि आपको वो नहीं देख रहा है, वो रेफरेंस उस किसको, वो ट्रेन को ले रहा है। ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट बोलता है, सापेक्ष बिंदु उसको हिंदी में बोलते हैं। रेफरेंस पॉइंट ही मोशन को रिलेटिव बताता है।
ठीक है? इसकी और आगे मैं आपको क्लासेस में जब पढ़िएगा तो मिलेगा जानकारी। मोशंस की टाइप्स की बात करूँ तो मोशन के काफ़ी सारे टाइप्स हैं और सारे टाइप्स को हम एक-एक करके डिस्कस करना चाहेंगे, यहाँ पास ध्यान से समझिएगा। आपको जो अभी फ़िलहाल जो पढ़ना है मोशन के टाइप्स वो हैं लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन। देखिए लीनियर मोशन की अगर बात करें तो जब कोई ऑब्जेक्ट आगे की भी क्लासेस में इसके बारे में पढ़ना है, ध्यान से समझिएगा और बारीकी से सुनिएगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पास स्ट्रेट लाइन में जैसे यहाँ से कोई चला और ये सीधी रेखा पे सीधी लाइन पे स्ट्रेट लाइन पे ये मूव मोशन करा करता है तो ये ऑब्जेक्ट किस मोशन में कहलाएगा? ये ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में है। तो इसका अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या बोल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है? या बोल सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है? स्ट्रेट लाइन पाथ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट करता है तो वो कहलाएगा क्या? लीनियर मोशन में। दूसरी जो आपको समझना है, दूसरा मोशन है वो सर्कुलर मोशन है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा तो देन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इन ए सर्कुलर मोशन, कि वो क्या कहलाएगा कि वो सर्कुलर मोशन में है। ठीक है? दूसरी चीजें है पीरियोडिक। पीरियोडिक मतलब पीरियोडिक, ठीक है? पीरियोडिक मोशन। और दूसरी फोर्थ नंबर पे ऑसिलेटरी और रोटेशन। पीरियोडिक क्या है कि यहाँ आप थे, इस इंस्टेंट पे थे आप अभी, ठीक है? और एक इंस्टेंट के बाद वापस से आप दोहरा करके फिर से अगर आओ, ये पीरियोडिक हो गया। ये पीरियोडिक हो सकता है, मतलब एक इनिशियल पॉइंट जहाँ से आप चले और वापस से फाइनल पॉइंट वहाँ कर लिए, फिर से इनिशियल किया, फिर से फाइनल, मतलब ये एक ही चीज़ को दोहराए, तो ये कहलाएगा पीरियोडिक मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होगा? तो ऑसिलेटरी मोशन का एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश कीजिएगा। पेंडुलम, आपको याद होगा पेंडुलम का। चलिए हम यहाँ पास दिखाएँगे भी, आगे में फिगर है आपके बुक में पेंडुलम का, उसके बारे में दिखाएँगे ऑसिलेटरी का। तो ऑसिलेटरी पेंडुलम जो है सॉरी, यहाँ पास हम लोग ऑसिलेटरी का समझ रहे हैं ना? हाँ, तो यहाँ पास ये समझिएगा, ये पेंडुलम लगा हुआ है, ये पेंडुलम 3 तरीके का। अब यहाँ पास ये गोल वाला ये लगा हुआ है बेल, बॉल टाइप का। ये बॉल क्या है कि एक बार इधर जाएगा, एक बार फिर से वापस टू एंड फ्रो मोशन में जो करता रहेगा, टू एंड फ्रो मोशन इसको बोलते हैं। तो ये करेगा तो ये क्या कौन सा मोशन कहलाएगा? ये ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगा। ठीक है, रोटेशनल मोशन की बात करें तो यहाँ पास कुछ एग्जांपल्स आपको लिखने हैं, इन सभी मोशंस का आपको एग्जांपल्स लिखना है। रोटेशनल मोशन का एग्जांपल की बात करें तो आपने आप लोग लट्टू देखे होंगे। लट्टू की बात कर ले, या आपका अर्थ है, आपके अर्थ की बात करें, 2 तरह का अर्थ का क्या है? 2 तरह का मोशन है ना, एक रिवॉल्यूशन है, एक रोटेशन है। तो अपने एक्सिस के ऊपर में मोशन कर रहा है अर्थ, आपको पहले भी मालूम होगा कि डे डे और नाइट का जो फेनोमेनन है वो एक्सिस पे रोटेशनल के कारण ही है, कि अपने एक्सिस पे मोशन कर रहा है अर्थ हमारा, इसके कारण से डे और नाइट का फेनो, तो वो मोशन कैसा है? रोटेशनल मोशन है। रोटेशन करता है अर्थ और रिवॉल्यूशन करता है। रिवॉल्यूशन कब करता है? जब सन के चारों ओर घूमता है, जो कि 365 दिन जो लगाते हैं वो वाला, तो वो होता है रिवॉल्यूशन। और जो 24 आवर लगते हैं वो होता है आपका रोटेशन। ठीक है? तो ये यहाँ पास आपका मोशन के टाइप्स थे। अगर इसमें कोई डाउट्स होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में करना, मैं वापस से आपको समझा दूँगा वहाँ पास, ठीक है? या व्हाट्सएप पे आप जुड़ जाओ, आपको वहाँ पास भी क्लियर कर देने की कोशिश करूँगा। आगे यहाँ पास मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सभी जो है एक-एक करके सभी मोशंस को डिस्क्राइब किया गया है। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? लीनियर मोशन क्या होता है? दोनों एक ही बात है। रेक्टिलिनियर बोले या लीनियर बोले। रेक्टिलिनियर का मतलब है कि 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट। ये सभी एक पॉइंट से मिलाकर के चले हम लोग, ये हो गया हमारा रेक्टिलिनियर। मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे हम लोग जब ट्रेवल करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? रेक्टिलिनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन देखिए, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन जो है ना, ये आपको 11th क्लास में ही पढ़ना है। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन करके यहाँ पास आपको 11th क्लास में ही पढ़ना है। तो अभी आप एक बेसिक है बाबू, इसको ध्यान से समझना, ठीक है? डिस्क्राइब करना यहाँ पास कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है स्ट्रेट लाइन मोशन को, कि एक कार है, कार जो है यहाँ से चलती है ओ पॉइंट से चल के सी पॉइंट तक आती है। यहाँ पास ये जब था इनिशियल, ये रेस्ट है, ये पोजीशन कैसा है? रेस्ट है। अब ये मोशन में आया तो यहाँ पास 60 मीटर की दूरी ये है डिस्टेंस कवर किया, और ये टाइमिंग क्या लिया? 10 मिनट का। फिर से 80 मिनट में 80 मीटर में 20 मिनट्स ऐसे करके। तो ये जो मोशन है इसकी आपका ये है
स्ट्रेट लाइन में, यानी रेक्टिलिनियर और लीनियर का। देखिए इसमें न्यूमेरिकल्स भी आएँगे बनाने के लिए। न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करना है इसका हमने पहले ही आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करवा दिया है। आप लोग अगर नहीं देखे हो तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पास हम दूसरी टर्म्स जो है आगे बात करने वाले हैं स्पीड के बारे में। स्पीड से पहले हम डिस्टेंस को थोड़ा-सा आपको बताना चाहेंगे। डिस्टेंस क्या होता है? मोशन समझ लिए, मोशन के टाइप समझ लिए, अब डिस्टेंस समझ लीजिए। डिस्टेंस होता है क्या है कि एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन बॉडी, ठीक है? बॉडी के द्वारा एक्चुअल पाथ लेंथ जो ट्रैवल किया जाता है, एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल बाय बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। उसको वास्तव में जो दूरी किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रैवल किया गया है, यात्रा किया गया, वो दूरी ही क्या जो लेंथ है पाथ का, रास्ते का जो लंबाई है, पाथ का जो लंबाई है, वो ही उसका डिस्टेंस कहलाएगा। स्पीड की बात करें तो वो डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगा और उस तो उन दोनों का वो टोटल डिस्टेंस और वो टाइम का दोनों के रेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड कहते हैं। स्पीड इज़ अ रेट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है? डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो होता है, वो हमें हमेशा क्या किस चीज़ का वैल्यू देगा? वो स्पीड का वैल्यू देगा। इसके फ़ॉर्मूले पे आपको न्यूमेरिकल्स भी आगे में बनाने के मिलेंगे, ठीक है? अब देखिए स्पीड की अगर बात करें, स्पीड का वैल्यू जो है और डिस्टेंस की वैल्यू वाले डिस्टेंस का वैल्यू की बात करें तो डिस्टेंस का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है? डिस्टेंस का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। अब देखिए मान लीजिए कि कोई डिस्टेंस हमें एक एग्जांपल्स के थ्रू स्पीड कैसे आप निकालिएगा। तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है 40 मीटर की दूरी को डिस्टेंस वो कवर करता है, उसमें 10 मिनट वो टाइम लेता है, 10 मिनट। तो हम लोग को स्पीड निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो 40 मीटर बाई 10 मीटर, 40 10 से 40 को काटेंगे और यहाँ पास हमारा आ जाएगा क्या 4 मीटर पर मिनट। देखिए ऐसे अगर इन सभी की यूनिट की बात करूँ तो ये मीटर पर सेकंड होता है। मीटर पर सेकंड होता है इसका स्पीड का यूनिट और मीटर डिस्टेंस का यूनिट सिर्फ मीटर होता है, ठीक है? और इसके बारे में जब मीटर यूनिट एंड डायमेंशन आपको आगे में पढ़िएगा क्लास 9th में भी इसके चैप्टर्स के मिलेंगे आपको, वहाँ पास आपको। यहाँ पास देखिए स्पीड के जो फ़ॉर्मूले जो है लिखा हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसपे न्यूमेरिकल्स बनाइए, खुद से भी अटेम्प्ट लीजिए, कुछ न्यूमेरिकल्स काफ़ी क्लियर होगा। न्यूमेरिकल की आदत आप डालो, न्यूमेरिकल की आदत डालोगे तो लाइफ काफ़ी ईज़ी हो जाएगा आगे में जा कर के, ठीक है? यहाँ पास मैंने यूनिट वगैरह आपको बता दिया, एसआई यूनिट जो है स्पीड का वो होता है मीटर पर सेकंड, यहाँ पास देख सकते हो। आगे की ओर चलेंगे यहाँ पास एवरेज स्पीड की बात करें। एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड जो होता है, वो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट की जो टोटल टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है? टोटल डिस्टेंस जो आप कवर किए और जो टोटल टाइम लगा, उन दोनों की रेशियो हमेशा किस चीज़ की वैल्यू देगी? वो एवरेज स्पीड की वैल्यू देगी। हम बोलते हैं ना, एवरेज कितना के स्पीड से आए हो तुम? किसी को हम लोग पूछ देते कि एवरेज कितने के स्पीड से आए हो? मतलब स्पीड देखिए, स्पीड कांस्टेंट स्पीड से वो नहीं आया है। स्पीड स्पीड जो है कुछ ना कुछ कारणों से वो चेंज करता हुआ है। तो उसने बोला टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल टाइम कितना लिया। ये दोनों का जो रेशियो की जो वैल्यू देगी, वो देगा एवरेज स्पीड का। अगेन यहाँ पास कुछ स्पीड वगैरह आपको दिया गया है कि स्पीड ऑफ लाइट कितना है एयर में, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये आपको काफ़ी बार क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग में पूछे जाते हैं। लाइट का स्पीड, साउंड का स्पीड वगैरह। तो इसको आप लोग इम्पोर्टेंस समझ करके इसको ध्यान में रखिएगा, इसको एक बार मेमोराइज ज़रूर कर लीजिएगा। आगे हम लोग चलेंगे इनफॉर्म मोशन, नॉन इनफॉर्म मोशन। देखिए टाइम के साथ-साथ टाइम के रिस्पेक्ट में मतलब अगर 10 मिनट में हम 10 मिनट में अगर 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, तो अगला जो हमारा 10 होगा, उसमें अभी हम लोग कुछ इसी तरीके का डिस्टेंस कवर करें। मतलब कि अगर ये यहाँ 10 हुआ, तो नेक्स्ट 10 वाला मिनट भी हम लोग उसमें भी 20 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर 10 मिनट में 20 किलोमीटर फर्स्ट में किए, तो अगला जो 10 मिनट है चलेंगे, मतलब टोटल अगर हम लोग तो 20 मिनट चले, तो उस वक़्त हमारा जो 40 किलोमीटर, तो ये कांस्टेंट सॉरी यूनिफ़ॉर्म मोशन होता है। और नॉन इन्फॉर्मेशन इसके जस्ट अपोजिट, यानी कांस्टेंट स्पीड से चलना ही आपका इन्फॉर्मेशन और ये इसके जस्ट अपोजिट होता है नॉन इन्फॉर्मेशन, ठीक है? एक ऑब्जेक्ट 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलता है और वो अगला भी घंटे में 30 ही किलोमीटर चलेगा, उसके अगले घंटे में भी 30 ही किलोमीटर चलेगा, तो ये कौन-सा यूनिफ़ॉर्म मोशन में है, ठीक है? इसी का जस्ट अपोजिट होता है नॉन यूनिफ़ॉर्म। ए एक समान चाल इसको बोलते हैं और एक समान गति और एक का असमान गति हिंदी में
ऐसे हम हिंदी बताना चाह रहे हैं इसलिए कि आप लोग को जो है ना वो अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो इसको याद रखिएगा। दोनों लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं हो आपको। दूसरी चीज़ें और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में समझना ज़रूरी है। टाइम, टाइम के बारे में हमेशा सभी लोग सजेशन देते हैं कि टाइम मत गवाओ, लेकिन फिर भी इस टाइम के बारे में आपको समझना ज़रूरी है, टाइम क्या होता है। टाइम एक ऐसा है कि कभी भी इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। कभी आपने सुना नहीं है कि टाइम का वैल्यू नेगेटिव, टाइम कभी घट नहीं सकता, रिड्यूस नहीं हो सकता है, ठीक है? टाइम का वो जो वैल्यू है, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसका इम्पोर्टेंट रोल आप अपने डेली लाइफ में तो देख ही रहे होंगे कि सुबह है, शाम हो रहा है, कुछ जो चीज़ें हमने सुबह में किए, बाद में फिर दोबारा वो एज हम लोग का जैसे एज की बात कर ले तो जो हमारे टाइम पीरियड जो बचपन का था, वो अभी नहीं आ पा सकता है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पास। टाइम जो है वो कभी भी चेंज नहीं कर सकता। मतलब सॉरी रिड्यूस नहीं कर सकता, घट नहीं सकता, नेगेटिव इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है? अब है यहाँ पास कुछ चीज़ें जो आपको समझना ज़रूरी था। मेजरमेंट ऑफ टाइम का काफ़ी सारे इसमें जो है साइंटिफिक मेथड हैं जो डेवलप किया गया है। उसमें आपका यहाँ पास जो है कुछ पुराने पेंडुलम वगैरह भी हैं, ठीक है? ऑसिलेशन का जो काफ़ी पुरानी मूवी वगैरह में आपको इस सब चीज़ों को देखने को मिलता है। मोस्टली ये इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं आपके चैप्टर्स के रिगार्डिंग में, टाइम के बारे में, ठीक है? सिंपल पेंडुलम का क्या है? पेंडुलम पहले मैंने ऊपर में आपको समझाया था और बोला था बाद में भी आपको समझाऊँगा। तो ये चीज़ों को समझ लो। सिंपल पेंडुलम की बात करें, तो सिंपल पेंडुलम कुछ इस तरीके का फिगर होता है इसका बना हुआ। आपके जो घर में जो वॉच होगा, वॉल वॉच उसमें आप इस तरह का देखे होंगे, टन टन आपकी आवाज़ आती है। तो ये जो वॉल लगा हुआ होता है मान लीजिए, तो ये सबसे पहले इधर, फिर आएगा वापस इधर। तो जितनी स्पीड से इधर जाएगी, उतना ही स्पीड से वो वापस आती है। ठीक है? या हम लोग झूला जो झूलते थे बचपन में, तो वो वाला झूला का भी वही था। झूला जितनी पीछे से रफ्तार से खींच करके धक्का देता था फ्रेंड, उतने ही आगे हम लोग जाते थे। ये वो ट्रू एंड फ्रो का मोशन था। ठीक है? यानी पेंडुलम के जैसा ही उसका भी होता था। सिंपली हम लोग आगे की ओर चलेंगे, यहाँ पास कुछ टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड देखिए, किसी भी ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइमिंग हमारा लगता है, टाइम टेकन होता है, वो हमारा टाइम पीरियड के नाम से जानते हैं हम लोग उसे। पेंडुलम के लिए भी वही होगा, ठीक है? यहाँ पास कुछ इस तरीके के थे कि जो आपका ये और ये गैलीलियो का नाम है जो ऑसिलेटरी मोशन और पेंडुलम का जो कॉन्सेप्ट है, जो सब क्लियर किए थे, वो गैलीलियो के द्वारा कॉन्सेप्ट जो है इसका क्लियर किया गया था। आगे के चलेंगे, यहाँ पास कुछ न्यूमेरिकल वगैरह आपको बीच-बीच में मिलते रहेंगे, आप लोग उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मेजरिंग ऑफ स्पीड, स्पीड को कैसे मेजर करना है मैंने ऊपर में आपको बता दिया है, एवरेज स्पीड भी बता दिया है टोटल। यहाँ पास से हम लोग अब समझेंगे सिंपल कैलकुलेशन वगैरह है आगे में ग्राफ। हाँ, ग्राफ को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th में जाओगे तो ग्राफ वहाँ पास भी आपको पढ़ना है। मोशन टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ सॉरी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है? इसमें कि वहाँ पास स्पीड टाइम ग्राफ वगैरह पढ़ना है। देखिए ग्राफ की अगर हम बात करें किस तरीके से, ग्राफ में जो डिस्टेंस होगे, ये हमेशा ये देखिए बाई एक्सिस और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, इसको समझिएगा। अभी आपको फिलहाल तो इसके सिलेबस का चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैथ्स में आगे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़िएगा ना, तो उसमें आपको इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर और भी होगा। तो इधर साइड ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ये पॉजिटिव के लिए, और मोशन तो डिस्टेंस के बारे में मैंने बता दिया आपको कि अगर डिस्टेंस कोई कवर करता है, तो वो हमेशा क्या होगा? वो पॉजिटिव होगा। तो इसके लिए ये अब ये क्या होता है? ये होता है ओरिजिन, ठीक है? अब यहाँ पास मान लीजिए इस साइड में मोशन, ये वाले जो एक्सिस होता है वाई एक्सिस पे मोशन को रखते हैं, एक्स एक्सिस पे रखते हैं टोटल जो टाइम टेकन होगा उसका। यहाँ पास जो है कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 1 घंटे में 5 किलोमीटर, 2 घंटे में 10 किलोमीटर, 3 घंटे में 15 किलोमीटर का डिस्टेंस इस तरीके से कवर कर रहा है। तो जब किसी अ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कुछ इस तरह का ग्राफ जो बनता है, तो वो किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन का। मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने बराबर टाइम इंटरवल पे बराबर डिस्टेंस अगर कवर करता है, तो वो क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन में कहलाएगा। ये ग्राफ वगैरह है, यहाँ पास कुछ कीवर्ड्स जो हैं, आपको अगर इसके रिगार्डिंग में कोई डाउट्स होगा तो आप जो टर्म्स को नहीं समझ में आएगा, आप वापस से कमेंट करना, हम आपको समझा देंगे। विशेष यहाँ पास यही है कि आप लोग न्यूमेरिकल बनाओ, यहाँ पास कुछ क्वेश्चन वगैरह हैं उसको बनाओ। न्यूमेरिकल बनाओगे तो उससे आगे की क्लासेस में ईज़ी हो जाएगा।
न्यूमेरिकल की आदत डालो, ठीक है? काफ़ी बेहतर हो जाएगा आगे का क्लास। तो उम्मीद है कि आपको आज का इस वीडियो सेशन पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सिंपली सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के लिए आपको नीचे वैसु एकेडमी के बगल में आपको रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा है, उसको दबा दो। एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा देना, जिससे कि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग आप सभी का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।